हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनने वाले हैं धनतेरस की पौराणिक कथा और धनतेरस हम क्यों मनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन भारत में जब समय नवजीवन की तरह बहता था, ऋषि मुनियों की तपोभूमि पर धर्म की गूंज सुनाई देती थी। उसी काल में धनतेरस नामक पर्व का उदय हुआ। धन का अर्थ है संपत्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि। तेरस का अर्थ है त्रयोदशी तिथि अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं रात। यह वही शुभ तिथि है जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं और असुरों को अमृत देने का वरदान दिया और मानव जाति को आयुर्वेद का उपहार दिया। इसलिए यह दिन धन और स्वास्थ्य दोनों का उत्सव माना जाता है। कथा कहती है कि जब देव और दानवों में मंथन हो रहा था तो समुद्र से 14 रत्न निकले। उसमें से 13वां रत्न थे भगवान धन्वंतरी। उन्होंने अपने हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश धारण किया था, जिससे यह दिन धनतेरस कहलाया। इस दिन दीपक जलाकर, सोना चांदी खरीदकर और स्वास्थ्य की प्रार्थना करके लोग भगवान धन्वंतरी को स्मरण करते हैं। राजकुमार और बुद्धिमान पत्नी की कथा। तो चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार हेमराज नामक राजा की गोद में पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने कहा, हे राजन, आपके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष है। उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। राजा दुखी हुए, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को ज्ञान, सदाचार और धर्म से परिपूर्ण बनाया। जब वह राजकुमार बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक सुशील, विदुषी और तेजस्वी कन्या से हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद उस कन्या को अपने पति की अल्पायु का रहस्य ज्ञात हुआ। वह बोली, मैं अपने सौभाग्य से अपने पति की रक्षा करूंगी। वह विवाह के चौथे दिन जब राजकुमार की मृत्यु का समय निकट आया, तब कन्या ने अपने घर को दीपों से सजा दिया, स्वर्ण और चांदी के गहनों को दरवाजे पर रखा और स्वयं भजन गाने लगी ताकि नींद उसके पति की आंखों में न आए। रात के गहराते अंधेरे में यमराज सर्प का रूप लेकर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चारों ओर दीपों की रोशनी और सोने की आभा है तो उनकी आंखें चौंधिया गई। वह उसी सोने चांदी के ढेर पर बैठ गए और भजन सुनने लगे। रात बीत गई, सूरज उगा और यमराज बिना कुछ कहे लौट गए। इस प्रकार उस कन्या की श्रद्धा और बुद्धिमानी से उसके पति की मृत्यु टल गई। जब यमराज स्वर्ग पहुंचे, उन्होंने कहा, जो भी इस दिन दीप जलाएगा, धन का आदर करेगा और अपने घर को प्रकाश से सजाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तब से इस तिथि को यम दीपदान और धनतेरस कहा जाने लगा। धनतेरस के दिन दो प्रमुख उपास्य माने जाते हैं, भगवान धन्वंतरी और यमराज। इस दिन सूर्यास्त के बाद घरों के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है, जो यमदीप कहलाते हैं। यह मृत्यु के भय को मिटाने का प्रतीक है। लोग अपने घरों को रंगोली और फूलों से सजाते हैं, सोना, चांदी, बर्तन या नए वस्त्र खरीदते हैं, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदा गया वस्तु समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करते समय लोग कहते हैं, ओम नमो भगवते धन्वंतरय, अमृत कलश हस्ताय, सर्वमय विनाशनाय, त्रैलोक्यनाथ नाथाय, श्री महाविष्णवे नमः। इस मंत्र से स्वास्थ्य और आयु की कामना की जाती है, क्योंकि धनतेरस केवल धन संपत्ति का पर्व नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु का भी पर्व है। समय बदला पर आस्था नहीं। आज भी भारत के कोने कोने में धनतेरस दीपोत्सव
का प्रथम दिन माना जाता है। लोग बाजारों में नई खरीदारी करते हैं, गृहिणियां घर की सफाई और सजावट करती हैं और परिवार मिलकर दीप जलाते हैं। जैसे हर दीप कहता हो, अंधकार मिटे, समृद्धि बढ़े। महिलाएं मानती है कि इस दिन किया गया दीपदान पूरे वर्ष घर में प्रकाश और सकारात्मकता बनाए रखता है। व्यापारी इस दिन अपने नए लेखे शुरू करते हैं क्योंकि यह दिन लक्ष्मी आगमन का प्रतीक है। आधुनिक युग में भी धनतेरस हमें यह सिखाता है कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम और परिवार का साथ है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि दीपक की तरह हमें भी अपने जीवन को प्रकाश और आशा से भरना चाहिए। भगवान धन्वंतरि का अमृत केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी है, जो हमें आस्था और धैर्य विश्वास से भर देता है। धनतेरस का एक ऐसा पर्व है जो धन, स्वास्थ्य और जीवन के प्रकाश का प्रतीक है। इस दिन का संदेश सरल है, दीप जलाओ, अंधकार मिटाओ, श्रद्धा रखो, यमराज भी राह बदल देंगे। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दीप जलाता है, धन्वंतरि भगवान का स्मरण करता है और यमराज को दीप दान करता है, उसे जीवन में दीर्घायु, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। बहुत समय पहले एक राजा हुआ जिसका नाम हिमराज या हेमराज था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने तप, यज्ञ और अनुष्ठान किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु ज्योतिषियों ने बताया कि उस बालक की आयु केवल 16 वर्ष की होगी और उसकी मृत्यु सर्पदंश सांप के काटने से होगी। राजा और रानी बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और पुत्र को अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया। समय बीता और जब वह राजकुमार 16 वर्ष का हुआ, उसी दिन उसकी शादी एक बुद्धिमान और धार्मिक कन्या से कर दी गई। उस कन्या को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पति की आयु केवल 16 वर्ष की है, तो उसने निश्चय किया कि वह अपनी बुद्धि और श्रद्धा से मृत्यु को टाल देगी। विवाह के चौथे दिन ही रात के समय ज्योतिषीय समय के अनुसार यमराज सर्प का रूप लेकर उस राजकुमार के जीवन को लेने आए। परंतु उस बुद्धिमान पत्नी ने पहले से ही बहुत तैयारी कर रखी थी। उसने अपने पति को सोने के पलंग पर बिठाया, चारों ओर दीपक जलाए, दरवाजे पर सोने चांदी की आभूषण, गहने और सिक्के रखे और स्वयं दरवाजे पर भजन गाने लगी ताकि उसके पति को नींद न आए। जब यमराज सर्प के रूप में आए तो दीपों की रोशनी और सोने चांदी के तेज से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वह उस चमकदार धन के ढेर पर बैठ गए और रात भर भजन सुनते रहे। सुबह होने तक यमराज बिना कुछ किए वापस चले गए। इस प्रकार उस पत्नी की श्रद्धा और बुद्धिमानी से उसके पति का मृत्यु से उद्धार हो गया। इस घटना के बाद से यमराज ने कहा कि जो भी इस दिन दीपक जलाकर मेरी आराधना करेगा और धन का सम्मान करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसलिए हर वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, लोग दीप जलाते हैं, धन की पूजा करते हैं और यमराज को दीप दान करते हैं ताकि परिवार में सुख, समृद्धि और दीर्घायु बने रहे। इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद के देवता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए लोग इस दिन धन्वंतरि जयंती भी मनाते हैं और स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। इस दिन
नया बर्तन, सोना, चांदी या धन खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी धनतेरस की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।